भक्त वत्सल भगवान की। जितने भी भक्त इस कथा पंडाल में बैठे हैं वो ये सोच ले कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संपूर्ण हो, कोई ना कोई दोष सब में है। बोलना पड़ेगा महाराज। बस क्या करना है, परिवार में हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दोष है, उसके दोषों को ना देखकर उसकी खूबियों को देखना है। बोलना पड़ेगा महाराज। बस उसकी कमियों को ना देखकर उसमें जो हुनर है उनको देखना है। देखिए रावण तांडव का रचयिता है, बलशाली है, सोने की लंका में रहता है। सारे ग्रह उसके पास है, शनि को पैरों तले रोंद के बैठा है, लेकिन उसमें भी उसको राम ने मारा तो मंदोदरी देखने आई। जब रावण मर चुका था तो मंदोदरी उस व्यक्ति को देखने आई कि जिसने ऐसे बलशाली मेरे पति को मारा है। और राम जी एक कुटिया सी बना के रहते थे, और जैसे ही मंदोदरी आई छाया को देखा तो प्रणाम किया कि कौन माता आई है मुझे देखने। तो मंदोदरी को माँ कह के पुकारा तो मंदोदरी समझ गई और चलने लगी। तो राम ने कहा माँ क्या काम था जो मुझसे मिलने आई है? तो मंदोदरी कहती है मैं यही देखने आई थी जो सोने की लंका में रहता है, वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, सारे ग्रह जहां उसके सिंहासन में उसके राज्य में काम करते हैं, ऐसे मेरे पति को मारने वाला कौन है मैं समझ गई। तो राम ने कहा माँ आप समझ गई तो मुझे भी तो समझा के जाओ। क्यों समझी? तो उसने कहा मेरा पति बलशाली था, सोने की लंका में रहता था, तांडव का रचयिता था, शिव का भक्त था। मेरा पति को इसलिए मारा गया कि तू पराई स्त्री की छाया को देखकर भी उसे मां समझता है, और मेरा पति एक जगह चरित्र से आ रहा है, दूसरे की स्त्री को उठा के ले आया है, इसलिए मेरा पति मारा गया है। बोलना पड़ेगा मारा। वेल्थ इज, अगर पैसा कुछ है, अगर पैसा खो जाए कुछ नहीं खोया। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अगर चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। इसलिए हर दोष ठीक है अपनी जगह है, एडजस्ट हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति का चरित्र गिर गया उसका कभी भी भला नहीं हो सकता। अपने चरित्र को बनाइए, भगवान की कथा से जुड़कर, सत्संग से जुड़कर, हरि नाम सुनकर। हरि का नाम सुदामा ने ऐसे लिया है। बोलना पड़ेगा महाराज। सुदामा वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, सुदामा विद्वान है, लेकिन सुदामा के घर में कई दिनों तक भोजन नहीं बनता। एक दिन भोजन ना मिले तो हालत कैसी हो? ये कंठीले ये तेरी माला ले, भूखे भजन भगवान नहीं होता। लेकिन सुदामा के घर में कई दिनों तक भोजन नहीं बनता, लेकिन फिर भी सुदामा भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ता। पत्नी बच्चे कई दिनों तक पानी पी के रह जाते हैं। ऐसे भक्त जब नाम लेना नहीं छोड़ते तो भगवान ने आकर कहा, अलख जगाई है कि तेरे पति को द्वारकाधीश के पास भेज दे। और ब्राह्मण के रूप में अलख जगाने वाले उस ब्राह्मण की बात मानकर सुशीला ने अपने पति को भगवान के पास भेजा है, और भगवान ने उसे जो वो चावल लेके गया था वो चावल खा के, 2 मुट्ठी चावल खा के 2 लोग की संपदा दी है। क्यों? क्योंकि सुदामा चाहे गरीब है, सुदामा चाहे भूखा है, सुदामा के घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन सुदामा सबसे ज्यादा बलशाली है। क्यों? क्योंकि उसके पास भगवान का नाम है। क्या है? भगवान का। बोलना पड़ेगा महाराज। तो आपको जीवन में अगर आपको धनवान बनना है, बलशाली बनना है, बुद्धिवान बनना है, अच्छा बनना है, तो आपके जीवन में भगवान का नाम होना अति आवश्यक है।